दर्पण देखना दर्पण देखना इसका भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दर्पण यानी कि शीशे में अपना चेहरा देखना। तो शीशे में चेहरा देखने का भी एक समय होता है। अगर आप किसी भी समय अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो उसका अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों पड़ता है। अगर हम दिन में, रात में, कभी भी किसी भी समय देखते हैं तो हर समय का उसका अलग अलग प्रभाव होता है। दर्पण में देखने का वैसे विशेष उसका अच्छा जो समय होता है वह सुबह 10 बजे से पहले होता है और शाम को 3 बजे के बाद का समय होता है, और वह गोधूली के समय के पहले तक ही सीमित होता है। उसके बाद का जो समय होता है, अगर हम रात्रि में देखते हैं, अर्धरात्रि में चेहरा देखते हैं, भोर में देखते हैं, तो इसका गलत प्रभाव होगा। हालांकि देखने के लिए देख सकते हैं, मगर बेहतर जो होता है वह सुबह का 10 बजे से पूर्व और शाम का 3 बजे के बाद, गोधूली के समय, गोधूली से पहले, यह जो समय होता है, इस समय आपको दर्पण में अगर चेहरा देखते हैं तो इसका फल आपको अच्छा होता है। अगर आप जिस समय दर्पण में चेहरा देख रहे हैं उस समय वृष्टि हो रही है, यानी कि वर्षा हो रही है, या बिजली कड़कड़ा रही है, तेज बारिश, आंधी, तूफान इत्यादि ये सब चल रहा है, उस समय आपको चेहरा नहीं देखना चाहिए। आसपास कहीं शोरगुल हो रहा है, किसी के साथ कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस समय भी आपको अपना चेहरा शीशे में नहीं देखना चाहिए। और आप सो करके उठे हैं, सुबह आपका चेहरा खिन्न भिन्न है और उस समय आप अगर शीशे में देख रहे हैं तो उसी तरह का भाव आपके पूरे दिन उसी तरह से बीतेगा। इसलिए सुबह उठते उठते भी आपको दर्पण में चेहरा नहीं देखना चाहिए। और तो इसमें आपको दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री को तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो स्त्री का जो मुख हो, या पुरुष का, विशेष रूप से स्त्री को, उसका मुख पूरब और उत्तर के तरफ होना चाहिए। देखते समय दर्पण में पूरब और उत्तर के तरफ का मुख होना चाहिए। बहुत ऊंचाई पर दर्पण को नहीं रखना चाहिए। हालांकि इसका अभी के समय में तो खड़ा होकर के भी स्त्रियां अपना श्रृंगार कर लेती हैं, मगर इसमें इसका शास्त्रों में इसका वर्णन है कि आपको पूर्ण रूप से आसन, पद्मासन पर बैठ करके, और आपके चेहरा के बराबर ऊंचाई पर दर्पण लगा हो, और तब आप अपना श्रृंगार करें। बहुत ऊंचाई पर दर्पण को रखकर और खड़ा होकर के जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं तो उनका श्रृंगार ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसके बाद आप जिस दर्पण में देख रहे हैं वह दर्पण बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का काला, लाल इत्यादि कोई, जैसे
उसमें कुछ हम साट देते हैं या कोई चीज का दाग वहां लग जाता है, तो वो सब चीज नहीं रहना चाहिए। दर्पण बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ये स्त्री को तो विशेष रूप से ये पालन करना चाहिए। और कभी भी खड़े होकर के स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अब आपको दर्पण देखने का विशेष महत्व कब का है, कब आप उस दर्पण को देखने से भी आपको फल मिलता है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आता है, तो वह कब देखना चाहिए। जैसे कि आप अपना नित्य क्रिया करके और सुबह का सारा कार्य करने के बाद पूजन इत्यादि जब संध्या ये सब करने के बाद आपका मन जब बिल्कुल शांत चित्त हो, तो उस समय आप अपने आगे दर्पण के पास जरूर कुछ देर बैठे और दर्पण में अपने आप को देखें। उस समय आपका जो मन और जो आपका चेहरा हो बिल्कुल शांत चित्त हो, तो इसका आपके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दर्पण देखने का यह समय बहुत ही सुंदर होता है। इस समय आप दर्पण देखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अभी इस समय में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो दर्पण देखने का एक जो समय होता है, वह जो समय है स्नान आदि के बाद का जो हम पूजन इत्यादि सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद का जो समय होता है वह सबसे बेहतर होता है, सबसे उत्तम होता है। वह समय सबसे उत्तम होता है। अब है कि कभी रास्ते में है, कहीं जा रहे हैं और वहां पर इस तरह का कभी कोई कार्य करना हो, तो उसमें आपको यही करना है कि आपको यह ध्यान में रखना होगा कि रास्ते में आप ये सब शीशा देख करके, दर्पण देख करके श्रृंगार आदि ये सब करते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब वहां अगर विशेष परिस्थिति में अगर कभी आपको करना पड़ जाए, विशेष परिस्थिति में अगर आपको कभी करना पड़ जाए, तो आपको यही करना है कि कोई आपके साथ बालक हो या कम उम्र का कोई बच्चा हो, उसके हाथ में शीशा रख के और वहां बैठ करके उसमें आप दर्पण में देख करके आप अपना जो भी श्रृंगार इत्यादि करना है वो करेंगे, तो उसका आपको जो दोष लगता है वह दोष नहीं लगेगा। दर्पण का देखने का भी एक बहुत बड़ा फल होता है। नित्य का जो पूजा का जो नित्य पूजा के बाद अगर हम ये दर्पण देखते हैं, तो उसका फल आपको बेहतर मिलता है। पूजन इत्यादि जब या स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। इसके बाद नित्य दर्पण में जरूर अपने आप को देखना चाहिए इस कर्म करने के बाद। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आता है, और यह पूजन इत्यादि के बाद जरूर करना चाहिए। नित्य पूजन के बाद या आप अपना नित्य क्रिया जो भी पूजन पाठ जप तप इत्यादि जो भी करते हैं, उसके बाद जब आपका मन शांतचित्त होता है, तो थोड़ी देर के लिए आप दर्पण के आगे जरूर बैठें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आता है। मगर ध्यान में यही रहना चाहिए कि कभी भी सो करके उठे या पूरा
चेहरा उतरा हुआ है, सब शरीर खिन्न भिन्न है, उस समय दर्पण में नहीं देखना चाहिए। या आपके आसपास कहीं झगड़ा झंझट हो रहा है, कहीं कुछ कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई अंड संड ये सब चीज हो रहा है, वहां पर आपको दर्पण में नहीं देखना चाहिए। उस पर उसका सकारात्मक प्रभाव आपको तभी पड़ता है जब आप बिल्कुल शांतचित्त होकर के देखते हैं, तभी पड़ता है। तो दर्पण में देखने का भी अपना एक फल है, और इसका सकारात्मक फल आपको मिलता है जब आप शांतचित्त होकर के दर्पण में देखते हैं। आप अपना पूजन आदि कर्म करने के बाद जब दर्पण में देखते हैं, तो उस समय जब मन शांत रहता है तो उसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जय गुरु।